वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी भगवान गणेश जी के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय कैलाश पर्वत में माता पार्वती जी तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। देवी माँ पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के उपरांत स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह व्रत व्रती के विकट से विकट संकट का नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। श्री विकट गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। मंत्री के पुत्रों का बड़े होने पर धूमधाम के साथ विवाह हुआ। वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की पूजा की। उनका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार सास के मना किए जाने पर भी जब वह बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मैंने कई बार मना किया परंतु वह दुराग्रहवश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ही ठीक करो। मैं गणेश जी को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप मेरे सास ससुर को किसी भी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। भगवान श्री गणेश जी ने
सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया उसका नहीं पता चला। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे भी पता नहीं। मैं अभी नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों पर खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगा कि हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाएं। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न चला तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं दिखता। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। तूने मेरे कुल को नष्ट कर दिया, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है और न ही डाकू आदि यहाँ रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने वह कहाँ चला गया है। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा, राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी वधू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर भगवान श्री गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप श्री गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से राजकुमार अवश्य मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, तुम ही बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्ट नाशक भगवान श्री गणेश जी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे भगवान श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, भगवान श्री गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा खोया हुआ पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहेंगे, ऐसा राजा ने आदेश किया। कहानी सुनाकर भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था।
सभी बोले भगवान श्री गणेश जी की जय। कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त आपकी इस पावन कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।